हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजाद शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैरियर सॉल्यूशन पटोरी को। दोस्तों, एक बार फिर से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फिजिक्स पार्ट थर्ड को लेके हाजिर हूं। दोस्तों, आपने अगर मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 फिजिक्स का नहीं देखा है तो कृपया कर मेरे प्लेलिस्ट में जाए और पार्ट 1 पार्ट 2 को देखें, ताकि आपको पार्ट थर्ड जो है उससे रिलेटेड है, उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, चलते हैं हम मूलभूत राशियां जिसको बेस क्वांटिटीज कहते हैं उसके बारे में। एक तरफ हमने बनाया है क्वांटिटीज का खाना, दूसरी तरफ एसआई यूनिट, उसके तरफ नेक्स्ट है सिंबल। हम एक तरफ जो है क्वांटिटीज को लिखेंगे, उसका जो है एसआई यूनिट क्या है, उसका सिंबल्स क्या है, उसको हम जानेंगे। हम चलते हैं, पहला जो है लेंथ। क्या है लेंथ? लेंथ को कहते हैं लंबाई, इसको मीटर से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट क्या है इसका? मीटर। क्या है? मीटर। इसको एम कहते हैं। अब हमारा है मास, जिसको हम हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, इसको किलोग्राम, इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम। केजी, इसको केजी से डिनोट करते हैं। टाइम, इसका समय है, जिसका एसआई यूनिट सेकेंड है, इसको एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करेंट, जिसको विद्युत प्रभाव कहते हैं, इसका एम्पियर है, इसको ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर, जिसको तापमान कहते हैं, इसका केल्विन है, के से डिनोट करते हैं। उसके बाद है अमाउंट एंड सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा जिसको कहते हैं, इसका मोल होता है, MOL। अब दोस्तों देखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी प्रकाश का तीव्रता, जिसका कैंडेला होता है, CD, जिसको डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों, भौतिक राशियों को मापने का जो तरीका है उसके बारे में जानेंगे। भौतिक राशि का जो मापने का जो तरीका है, जैसे हम किस चीज को किस में मापते हैं, जैसे CGS पद्धति, FPS पद्धति, उसके बाद MKS पद्धति, यानी कि जो है ये 3 प्रकार का जो है यूनिट्स है। यूनिट्स को मापने का जो है पद्धति है। इस तीनों पद्धति के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या होता है ये सब पद्धतियां। जैसे CGS पद्धति पहला है, दूसरा हमारा है FPS पद्धति, तीसरा है हमारा MKS पद्धति। देखिए दोस्तों, CGS पद्धति का फुल फॉर्म होगा सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। FPS पद्धति में होता है F से फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड। ये MKS पद्धति जो होता है वो M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। हम जो है इस पद्धति को पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है इस पद्धति को लेके चलता है। ये इंटरनेशनल पद्धति है, ठीक है दोस्तों। इस पद्धति को हम लोग लेके चलते हैं क्योंकि हम MKS पद्धति को ज्यादातर वैल्यू देते हैं। पूरे कहीं भी आप जाइएगा, जो भी नाप तौल की जो चर्चा होती है वो MKS पद्धति में होता है। जैसे पहले फुट, पाउंड, कनमा, छटाक ये सब होता था, लेकिन हम लोग जैसे दूसरे देशों से जो हम क्या करते थे, जैसे कि हमको कोई भी सामान लेना होता था तो वो पाउंड में देते थे, कोई फुट में देते था, तो कोई कुछ ही में दे देता था। तो क्या होता था कि उस समय जो है कोई एक माप तौल नहीं होता था, और इस सब जो है बहुत ही दिक्कत होता था। जैसे कि यहाँ का कुछ होता था किलोग्राम का वैल्यू, वहां का कुछ होता था। इसीलिए सारे देशवासियों ने, जो अलग अलग के देश के लोग जो है सब अपने अपने देश में अपनी अपनी भाषाएं में नाम रखे थे, तो सबों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हमको जो है एक सिस्टम से बनाना है और उस सिस्टम से जो है ना सबको चलाना है। तो अभी जो हमारा जो चल रहा है MKS पद्धति, यह जो है इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार से चलता है। जैसे हमारा दोस्तों, चलते हैं SI सिस्टम के बारे में। SI सिस्टम, SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि वैसा ये जो सिस्टम है SI यूनिट जो है SI सिस्टम, यह जो है एक इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है दोस्तों, जिसमें एक देश के ही नहीं पूरे संसार में जितने भी देश है लगभग सभी में ये MKS पद्धति चलाया जाता है। इसका शुरुआत जो है 1960 में पहली बार अपनाया गया था इस पद्धति को, क्योंकि क्या होता था कि जैसे हमारे देश में कुछ और था और अदर वाले देश में कुछ और था, अदर वाले देश में कुछ और था, नापने का जो तरीका था लेकिन हम लोग क्या करते थे कि जैसे यहाँ से सामान वहां बेचना होता था तो इसमें हेर फेर बहुत ज्यादा होता था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अपना एक
सबने एक मुख्यालय में ये किया गया कि हम जो है क्या करते हैं, अपना एक सिस्टम बना लेते हैं जिसके माध्यम से हम जो है वस्तु का आदान प्रदान करेंगे, वही हमारा जो है पद्धति होगा। तो उसी समय 1960 में यह पद्धति अपनाई गई, MKS पद्धति। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें 7 बेस यूनिट को अपनाया गया। इसमें कितने बेस यूनिट को अपनाया गया? 7 बेस यूनिट को अपनाया गया। इसका मेन मुख्यालय जो है वो कहाँ था? फ्रांस में था। दोस्तों अब हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अब हम देखते हैं लेंथ यानी कि लंबाई के बारे में। लंबाई, किसी वस्तु की सीमा का मापन लंबाई से किया जाता है। देखिए इसे मीटर में सूचित किया जाता है। मीटर से, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। मीटर में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। किसको? लंबाई को। अब हम चलते हैं प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स के बारे में। देखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि एक साल में जो प्रकाश अपनी जो दूरी को तय करता है वह हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं, सूर्य की किरण की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। AU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? AU का फुल फॉर्म होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ केजी है, जिसको हम कह सकते हैं कि 1 AU बराबर होता है 15 करोड़ किलोमीटर। यानी कि 1 AU बराबर कितना होता है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1 AU के बराबर हो जाएगी। अब दोस्तों हम चलते हैं। दोस्तों 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या प्रकाश वर्ष को जो है मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। दोस्तों अब हम चलते हैं, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.26 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 9.26 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 3 को 0 हट जाता है क्योंकि मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं ना, इसलिए वहां से जो है 3 0 हट जाएगा तो 12 बचेगा। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 63,241 AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दोस्तों अब हम चलते हैं, यानी कि जितने भी हमारे SI संबंधित जो पद्धतियां हैं उनके पुराने नामों के बारे में। दोस्तों अब चलते हैं SI पद्धति के कुछ पुराने मात्रकों एवं नए मात्र नाम और उनके संकेत। क्या हम करेंगे अब दोस्तों? SI पद्धति के जो कुछ पुराने मात्रक हैं उनके अब नए नाम आ गए हैं और उनके जो संकेत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? ताप। ताप का पुराना नाम जो था वो क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको सेल्सियस अभी कहते हैं, पहले भी सेल्सियस ही कहते थे, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, अभी इसको क्या कहते हैं? डिग्री सेल्सियस। नया नाम ये हो गया इसका दोस्तों, और पुराना नाम ये हो गया दोस्तों। आवृत्ति, कंपन प्रति सेकेंड, जिसको CPS कहते हैं दोस्तों, पुराने नाम इसका यह था। अब जो है हर्ट्ज हो गया है, HZ इसका नया नाम। दोस्तों ज्योति तीव्रता, जिसका कैंडल शक्ति CP था, पुराना नाम, अभी कैंडेला जो कि CD नया नाम में के रूप में आ गया। दोस्तों अब हम जानते हैं कुछ मुख्य बिंदु के बारे में। जैसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो क्या है दोस्तों? पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी, जैसे हमको दूरी मापना होगा तो सबसे बड़ी इकाई जो होगी उसकी क्या होगी? वो पारसेक होगी। क्या होगी? पारसेक होगी। एक और बात दोस्तों,
हम अब चलते हैं बल का सीजीएस पद्धति में। जैसे बल का सीजीएस पद्धति में एसआई मात्रक अगर हमको लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, डाइन लगा देंगे। कहने का मतलब यदि आप हमको कहिएगा हम सीजीएस पद्धति में बल लगाएंगे तो हम क्या कर देंगे, आपको डाइन लगा देंगे। ठीक है, यानी क्या होता है दोस्तों, सीजीएस पद्धति में इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और एसआई पद्धति से अगर आप हम पर बार कीजिएगा तो हम क्या कर देंगे, न्यूटन के बारे में बता देंगे। कहने का मतलब एसआई पद्धति में अगर हम होगा यानी कि क्या, बल का मात्रक, तो हम क्या करेंगे, न्यूटन साहब को बुला लेंगे। ठीक है, यानी कि मेरा एक ट्रिक है उसको मैं बता रहा हूँ कि सीजीएस पद्धति में रहेगा तो हम क्या करेंगे, डाइन लगा देंगे, और एसआई पद्धति में बल लगाएगा तो हम न्यूटन साहब को बुला लेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं कार्य के बारे में। कार्य का जो है सीजीएस पद्धति होता है वो अर्घ होता है, यानी कि आप कार्य कीजिएगा सीजीएस पद्धति में तो हम आग लगा देंगे, मतलब अर्घ लगा देंगे। ठीक है, और एसआई पद्धति में आप कीजिएगा तो जूल, मतलब जूल में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं टाइम के बारे में। सेकेंड टाइम यानी कि समय, इसके बारे में। 2 घंटाओं के बीच की अवधि का मापन। टाइम में हम क्या करते हैं, जैसे दोस्तों देखिए ये घड़ी है एक, ये 12, 6, 3, 9। अब हम दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है इसकी अवधि का मापन ये हमारा क्या कहलाता है, समय कहलाता है। समझ गए दोस्तों, यानी वो टाइम कहलाता है, यानी उसी अवधि का क्या करते हैं, मापन करता है। समय को सेकेंड में सूचित किया जाता है, किसमें, सेकेंड में। मोर जो है स्मॉलेस्ट यूनिट देन सेकेंड, यानी कि सेकेंड का सबसे न्यूनतम सबसे छोटा जो मात्रक है क्या क्या है, मोरे है। क्या है, MORE, मोर। दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे और भी बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।